जिप्सम टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि आपको हर वीडियो बआसानी मिलती रहे। किसी जमाने में एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह था। वो बहुत दीनदार था। वो 5 वक्त का नमाजी और अपनी रियाया के साथ बहुत ही अदल इंसाफ करता था। मगर उसकी एक अजीब आजमाइश थी। उसकी 9 बेटियां थी मगर कोई बेटा नहीं था। बादशाह बड़ा परेशान होता कि काश अल्लाह मुझे एक बेटा अता करता और 9 बेटियां उसको दे दी। ये 9 बेटियां आम शहजादों जैसी नहीं थी। ये 9 बेटियां आम शहजादों जैसी नहीं थी। हर एक में एक अजीब हुनर था। एक पानी से बातें कर सकती थी, एक परिंदों की ज़बान समझती थी, एक ख्वाबों की ताबीर बताती थी, एक को आने वाले वक़्त का अंदाज़ा हो जाता था। बाकी भी अजीब सलाहियत की मालिक थी। बादशाह की ये 9 बेटियां अजीब व गरीब सलाहियतों की मालिक थी और हर एक बेटी में अजीब व गरीब खसलत पाई जाती थी। बादशाह इन सब से बहुत मोहब्बत करता था और सब बेटियों के साथ एक जैसा रवैया अख्तियार करता था। मगर वो फिक्रमंद रहता कि इसके बाद सल्तनत का क्या होगा। मेरे बाद इस सल्तनत पर काश कि मेरा बेटा होता, वो आकर बैठता। लेकिन उसकी सारियां बेटियां थीं। वो बहुत परेशान होता था। एक रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उससे कह रहा है, ऐ बादशाह, तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने को है। बस तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने वाली है, मगर तुम्हें अपनी बेटियों में से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। मतलब ये कि दुनियावी शान और शौकत से दूर करके एक ख़ास मिशन पर भेजना होगा और ये अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। बादशाह परेशान हो गया। सुबह उसने सब बेटियों को बुलाया और ख्वाब सुनाया। सब बेटियों ने जब ये ख्वाब सुना और खामोश हो गईं। फिर सबसे छोटी बेटी आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं जाने को तैयार हूँ। वो बेटी सबसे सादा थी और उसमें कोई जहरी ताकत नहीं थी, मगर उसका दिल सबसे ज्यादा पाक था। बादशाह ने भारी दिल के साथ उसे एक दूर दराज सहरा की तरफ रवाना किया। ये बादशाह की लाडली बेटी थी और ये आखिर पाली बेटी थी, जहाँ सिर्फ एक पुराना खंडर था और वहाँ कुछ नहीं थे। पुराने खंडर में वो अकेली चली गई। जब वहाँ पहुंची तो रात के वक़्त उस खंडर से अजीब गरीब आवाज़ें आने लगी। बादशाह की बेटी डर तो रही थी मगर अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी। अचानक उसे कुछ दिखाई नजर दिया। एक साया नमूदार हुआ। एक जिन था जो कई सालों से वहाँ कैद था। उस खंडर के अंदर जब उसने उस लड़की को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे एक नेक दिल इंसान आज़ाद कर सकता है, जिन ने बोला, और वो नेक दिल इंसान मुझे तुम ही लगती हो। शहजादी ने अल्लाह का नाम लिया, दुआ पढ़ी और जिन को कैद से आज़ाद किया। मगर जिन आज़ाद होते ही दिल का मूड खराब हो गया और वो बदल गया। वो बहुत ताकतवर था मगर उसने शहजादी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने कहा, तुम्हारी नेकी ने मुझे बदल दिया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उस जिन ने शहजादी को एक राज बताया और वो ये राज था कि तुम्हारी बाकी 8 बहनों की ताकत अधूरी है, असल ताकत तुम में है। ये सुनकर वो लड़की बड़ी परेशान हुई।
جن نے بولا تم دلوں کو بدل سکتی ہو۔ شہزادی واپس محل آئی۔ اس کی واپسی کے ساتھ ہی عجیب تبدیلیاں آنا شروع ہو گئے۔ دشمن دوست بننے لگے، جنگیں ختم ہونے لگی، لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ اصل وارث طاقت نہیں بلکہ نیک دل اور ایمان ہوتا ہے۔ آخر میں اس نے اپنی سب بیٹیوں کو ساتھ ملا کر سلطنت سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کو ان کے رہنما بنایا۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے لیکن ان کے لیے وہ اچھا تب ہوتا ہے جب اللہ اوپر سے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے۔ بس انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں میں اللہ کی رضا کو بھی شامل کرنا چاہیے اور صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔